हेलो। अब हम स्टार्ट करेंगे फिर से अपना पॉइंट नंबर 1.6 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीसीज के। हमने रूल्स को पहले बताए थे किस रूल से हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीसीज अप्लाई किए जाएंगे, डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। और इसके टेंसेस को कैसे हम चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। विल शैल को वुड और शुड में चेंज करेंगे और मैंने आपको चेंज करके भी दिखाया था एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो रूल्स तो क्लियर आउट हो गए हैं, लेकिन रूल्स के अलावा और भी हमारे रूल्स बने हुए हैं और सेंटेंसेस हैं जिसको हम आज फिर से स्टार्ट करते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर हम अपना लेते हैं पॉइंट नंबर 1.6, ठीक है। पॉइंट नंबर 1.6 को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1.6। क्या है हमारे 1.6 में? यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल मतलब पास्ट टेंस जो होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और क्वेश्चन मार्क्स के अंदर क्वेश्चन मार्क्स के अंदर वाले भाग रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया भी पास्ट टेंस में हो तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस रूल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, क्या है ये रूल्स हमारा 1.6 वाला रूल क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में और क्वेश्चन मार्क्स के अंदर वाले भाग रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया भी पास्ट टेंस में हो, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये हमें एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट में हम डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं, he said the horse did in the night, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। he said the horse did in the night। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। he said that the horse had did in the night। हमने अभी क्या पढ़ा था? पास्ट को किस में चेंज करेंगे? रूल्स के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट को, देखिए पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या डिड का हमने क्या कर दिया? ही शेड डिड, ही शेड हॉर्स डेड इन द नाइट। तो उसने कहा हॉर्स जो है डेड, डेड मीन्स मर गया, डाई मीन्स होता है मरना, और डेड इसमें सेकंड फॉर्म लगी है, तो ये है क्या? पास्ट इंडेफिनिट का है। अब जब सेकंड है फॉर्म लगी पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो जब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो एग्जांपल की तो आपको समझ में आया होगा, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डेड इन द नाइट। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। शी शेड सीता वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, पास्ट टेंस का है ये भी। तो पास्ट हमारा किस में जाएगा? अभी हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में ही जाएगा, ठीक है, तथा पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया भी पास्ट टेंस में हो तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना। ही सेड सीता वाज राइटिंग अ लेटर। शी सेड दैट से जोड़ लेंगे, सीता हैड बीन,
वॉज की जगह हैड बीन पास्ट परफेक्ट में हमारा क्या आता है, हैड बीन, हैज बीन कंटिन्यूअस में पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट को पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो शी सेड सीता वाज राइटिंग अ लेटर को शी सेड दैट सीता हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ये कंटिन्यूअस में है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम अपना देखेंगे। थर्ड डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। द टीचर सेड द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 6 p.m. इनडायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं इसका। द टीचर सेड दैट द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 6 p.m. द टीचर डायरेक्ट स्पीच में क्या है थर्ड वाले में, द टीचर सेड द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 6 p.m. ये क्या है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट किसमें चेंज हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। नहीं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सॉरी, मुझसे थोड़ी सी वो कंफ्यूजन हो गई। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होती। ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 6 p.m. इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। ओनली दैट के साथ इसे जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर वर्ब होता तो सेड का टोल्ड हो जाता। नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में। ही सेड द गार्डनर विल हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर। इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या होगा, ही सेड दैट के साथ जोड़ेंगे द गार्डनर विल हैव का क्या है, ये हमारा फ्यूचर विल का वुड होगा, आपको पता ही है। तो हमें पता है पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन विल का वुड तो होगा। तो जेंडर वुड हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर, को पता है विल का वुड होगा, ठीक है। जब भी हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो इसलिए विल का वुड हो जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुई उसे, और हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं 1.7 रूल, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। अगर रूल्स हम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके सेंटेंसेस कभी गलत नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चले। नेक्स्ट रूल है हमारा 1.7 उपयुक्त 1.6 के नियमों के अपवाद एक्सपेक्टेशंस 1.6 जो अभी हमने पढ़ा, इन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग 1.6 के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है 1.7 1.0 रूल्स के एक्सपेक्टेशंस निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ए पॉइंट देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इस क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। अभी आपको बताया था रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रिपोर्टेड पार्ट क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इस क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा यदि हम क्रिया सामान्य सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ या आदत हैबिचुअल एक्शन प्रकट कर रहे हो तो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एग्जाम्पल में कि अगर नेचर या किसी ट्रुथ के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भले ही पास्ट टेंस का हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, ठीक है। ले, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो तो उसमें चेंज नहीं होता है, वैसे ही प्रकट किया जाता है, ठीक है। जैसे इससे पीछे जो हमारा एग्जाम्पल था द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो हमने उसमें चेंज नहीं किया था। ही सेड क्या था, ही सेड द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो उसका हमने क्या कर दिया था, ही सेड दैट से जोड़ दिया था द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है और जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं जो ट्रूथ है वो ट्रूथ ही होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। भले ही वो रूल्स 1.6 के अकॉर्डिंग
रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में हो या फिर रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। इस अगर जो कही हुई बात है डायरेक्ट स्पीसीज यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल होगी तो उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, किस तरीके से चेंज नहीं होगा, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं उसका। हम फर्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट स्पेस। फर्स्ट एग्जांपल में द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। तो ये तो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि अर्थ इज राउंड, धरती क्या है, गोल है। तो इसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, द टीचर सेड दैट से जोड़ेंगे द अर्थ इज राउंड। जैसे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट में हमने चेंज नहीं किया, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वैसे ही अर्थ इज राउंड में भी चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे डायरेक्ट स्पीसीज में। डायरेक्ट स्पीसीज में हम देखेंगे फादर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये तो सही बात है, हैबिचुअल एक्शन है। अब कोई भी डॉग है स्ट्रेंजर पे भौंकता ही है, तो ये क्या है, सही बात है। तो जो हैबिचुअल बातें हैं उसमें भी हम चेंजिंग नहीं करेंगे। तो क्या होगा इसमें, फादर सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, दैट से जोड़ देंगे। नेक्स्ट बी पॉइंट देखते हैं हम अपना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट आदि का प्रयोग हो तो इन क्रियाओं का ज्यों का त्यों यथावत ही रहता है। क्योंकि हमने अभी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताया था, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड होता है। ठीक है, और माइट का मस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी हमारे पास कुड हो, मे का माइट हो, ठीक है, और विल का वुड हो, शैल का शुड हो, मस्ट को हम चेंज ही नहीं करते, मस्ट हो, तो मे का माइट होता है, विल का वुड होता है, शैल का शुड होता है, कैन का कुड होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये चीज ऑलरेडी हमारे डायरेक्ट स्पीचेस में हो तो इसको हम ये पास्ट टेंस में है या रिपोर्टेड पार्ट, तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ डायरेक्ट स्पीचेस में। गोपाल सेड कृष्णा कुड गो देयर। ठीक है, तो कुड गो देयर ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो इसको कहाँ ले जाना है, ये तो ऑलरेडी पास्ट में, और कुड का मतलब होता है पास्ट में की गई बातें हैं, तो संभावना तो ऑलरेडी प्रकट हो रही है ना। इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, गोपाल सेड दैट कृष्णा कुड गो देयर। सेंटेंसेस तो करेक्ट ही बैठ रहा है ना इनडायरेक्ट स्पीचेस में, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेकंड हमारा पॉइंट इसी में देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या, सेकंड में रवि सेड ही शुड बी देयर। तो शुड का शैल का शुड होता है, लेकिन शुड को हम चेंज नहीं करेंगे, ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीचेस में हम दैट से जोड़ेंगे, रवि सैड दैट ही शुड बी देयर। ठीक है, आपको मैंने बताया था शैड कब चेंज होगा, जब इसके बाद कोई वर्ब लगा होगा, लेकिन इस टाइम कोई वर्ब नहीं है। जब तक हमारे सैड के बाद कोई वर्ब, कोई क्रिया नहीं लगी हो, हम सैड को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में। मीरा सैड रवि माइट एंटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, मीरा सैड दैट रवि माइट एंटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला एग्जांपल हम देखते हैं। द बॉय सेड द ओल्ड मैन वुड शिट द ड्रीम ऑल डेज। ठीक है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीचेस क्या होगी, रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। आपको मैं बार बार बताती हूँ कि मैं ऑलवेज रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, तभी मेरे टेंसेस सारे सही जा रहे हैं, तभी डायरेक्ट स्पीचेस के इनडायरेक्ट स्पीचेस बिल्कुल, इनडायरेक्ट रिपोर्टेड बिल्कुल सही जा रही हैं। तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपके इनडायरेक्ट स्पीचेस बिल्कुल सही रहेंगे। क्या है हमारे डायरेक्ट स्पीच, द बॉय सेड द ओल्ड मैन वुड शिट ड्रीम ऑल डे। तो इसके इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द बॉयज सेड, दैट के साथ जोड़ेंगे, द ओल्ड मैन, वुड का तो वुड ही रहेगा, सिट एंड ड्रीम ऑल डे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला हमारा पॉइंट है। द टीचर सेड वन मस्ट वर्क और स्टाफ। मस्ट का तो मस्ट ही रहेगा, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, 1.7 रूल में दे रखा है। तो
इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच? द टीचर सेड दैट वन मस्ट वर्क और स्टाफ। 6 वाला देखेंगे पॉइंट हमारा। 6 वाला क्या है? डायरेक्ट स्पीचेस। डायरेक्ट स्पीचेस में द ओल्ड मैन सेड टू अस गॉड गुड बॉयज ऑट टू वर्क हार्ड। देखिए ऑट जो है, आउट, ऑट, तो ऑलरेडी ये पास्ट में है, ठीक है। तो जब पास्ट में ऑलरेडी है तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीचेस। द ओल्ड मैन टोल्ड, मैंने बताया था आपको सेड के बाद अगर वर्ब लगा हो तो शेड का चेंज करेंगे टोल्ड में। द ओल्ड मैन टोल्ड अस, टू का क्या हो जाएगा? अस। द ओल्ड मैन सेड अस दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, दैट लगाएंगे। गुड, दैट, गुड। जब इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, अभी भी रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसको इन्वर्टेड कॉमास हटा दे रहे हैं। तो द ओल्ड मैन टोल्ड अस दैट गुड बॉयज ऑट टू वर्क हार्ड। न्यू है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 7th वाला डायरेक्ट स्पीचेस। हर एक एग्जाम्पल में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, तो ध्यान से सारे एग्जाम्पल्स को देखिएगा और सीखिए। द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली सैड टॉम, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कही हुई बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जा सकता है। जैसे अब तक हमने पढ़ा, इसमें सब में हमारे जितने भी सेंटेंसेस थे उन सब में सैड जो होता है पहले आता था। जो हमारा वर्ब फॉर्म होता है, जो कहने वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो सबसे पहले आता था और इन्वर्टेड कॉमास वाला उसके बाद आता था। लेकिन अब इन्वर्टेड कॉमास का पहले आया और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच कहने वाला है वो बाद में आ रहा है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीचेस बनाएंगे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, भले वो डायरेक्ट स्पीचेस में पहले दो या बाद में, इनडायरेक्ट स्पीचेस में आप हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो पहले हमने क्या अब तक क्या बनाया था? पहले सैड वाले बनाए थे। पहले हमारे सेंटेंस में सबसे पहले सैड कौन कह रहा है, किसकी कही गई बात है, वो सबसे पहले आ रहे थे वाक्यता। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? टॉम सैड, टॉम सैड, दैट से जोड़ेंगे, ठीक है, दैट से जोड़ेंगे। फिर यहाँ आएंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। पहले हमने क्या किया? टॉम सेड, पहले हम ऐसे गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे आएंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। टॉम सेड दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऑलवेज रूल्स के अकॉर्डिंग रहिए और आपके सेंटेंसेस आपके साथ रहेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परनाउंस के बारे में, इसके परनाउंस के बारे में, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी चेंज किया था टू का अस, यहाँ पे ये हमारे परनाउंस हैं। द ओल्ड मैन सेड टू अस, ठीक है। मैंने ये डायरेक्ट स्पीच जो है इसको चेंज किया था, यहाँ पे टोल्ड, टू को हटा के अस लगा दिया सिर्फ। दैट सेड टू तो हटेगा ही ऑलवेज। तो ये सारी चीजें कैसे हम चेंज करेंगे, इसको हम ध्यान से देखते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन मार्क वाले हैं, तो हम पहले प्रोनाउंस को देखते हैं, हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं हाईलाइट्स करते रहूंगी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रोनाउंस में हम पढ़ेंगे परिवर्तन, प्रोनाउंस में परिवर्तन, ठीक है। इसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है, कैसे क्वेश्चन मार्क्स के साथ, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमास वाले क्वेश्चन मार्क के अंतर्गत, इन्वर्टेड कोमास के अंतर्गत फर्स्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ही बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ही बदलते हैं। कैसे? आई का आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, ठीक है। योर, यू, योर्स सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं और ही,
हिम, हिज, शी, हर, हेयर्स, इट, इट्स, दे, दैम, देयर, देयर्स थर्ड पर्सन के प्रनाउंस हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय थर्ड पर्सन के प्रनाउंस नहीं बदलते हैं। कौन कौन से नहीं बदलेंगे? ही, हिम, हिज, शी, हर, हेयर्स, इट, इज, दे, दैम, देयर, देयर, देयर्स। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं जो इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं। लेकिन बदलेंगे कौन? आई, मी, माई, माइन, मी, अस, आवर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यू, योर सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। अब हम देखते हैं ये कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज होते हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये टेबल पे आएंगे हम। तो ये जब हम इस टेबल पे आएंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। मैं इस टेबल का ही वेट कर रही थी ताकि आपको पूरी तरीके से ये चीज समझ में आ जाए, क्योंकि ये टेबल सब बहुत इजी टेबल है हमारे लिए, जो आपको बहुत ही इजीली तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीसीज को समझा रही है। टेबल मेरे को भी काफी हेल्प की है और इस टेबल आपको भी आई होप ये टेबल काफी मदद करेगी। तो पहले हम अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं, ऊपर से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, टेबल मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको इजी हो जाए ये चीज समझने में। इस पॉइंट को टेबल से ही क्लियर कर पाएंगे। जब तक हम टेबल में पहुंचेंगे तब तक एग्जांपल देखेंगे, प्रोनाउंस के टेबल्स हम देखेंगे आगे। लेकिन उससे पहले प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल दिए हैं हमें, तो हम वो देख लेते हैं। प्रोनाउंस के परिवर्तन को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए। परिवर्तन को समझने पहले एग्जांपल देखने ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पहला एग्जांपल क्या है हमारा? डायरेक्ट स्पीचेस में रविंद्र सेड आई हैव डन माई वर्क। रविंद्र ने कहा कि मैंने अपना वर्क कर लिया। इनडायरेक्ट स्पीचेस क्या है? रविंद्र सेड दैट, आई का ही बन जाएगा। देखिए, आई का ही बनेगा। रविंद्र क्या है? अब जब हम चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वगैरह, तो हम किस तरीके से किसको लेके चेंज करेंगे ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। जो कहने वाला है हमारा वक्ता है, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये क्वेश्चन मार्क का फॉर्म चेंज होएगा। ठीक है, वर्ब चेंज होएगा। तो इसको देख लेते हैं। ये हमारा चेंज होएगा कौन से पर्सन में? आई रविंद्र क्या है? ही। रविंद्र वह, तो रविंद्र के द्वारा कही गई बातें हैं ना, तो रविंद्र के लिए क्या आएगा यहाँ पे? रविंद्र तो एक है तो उनके लिए यहाँ पे हमने ही लिया है। अभी आप टेबल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। रविंद्र सेड दैट ही हैड, हैव का हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और हैड डन हिज वर्क। दैट स्पीसीज में हम क्या देखेंगे? शीला सेड आई हैव डन माई वर्क। शीला ने कहा आई हैव डन माई वर्क। इन दैट स्पीसीज में देख लेते हैं। शीला सेड दैट, और शीला क्या है? शी आई की जगह क्या आ जाएगा? शी। और इसी के अकॉर्डिंग हमारा हैव डन का क्या हो जाएगा? हैड डन हो जाएगा, हर पास्ट परफेक्ट, हर वर्क। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यू सेड आई हैव डन माई वर्क। तुमने कहा कि मैंने अपना वर्क कर लिया। लेकिन अब जब हम इनडायरेक्ट एक्सप्रेस करेंगे तो यू सेड, तुमने कहा, यू सेड दैट, यू, तो तुम ही हो ना जो मुझे कह रहे हो, मतलब वही है दूसरा आदमी जो उसी को कह रहा है, तो उसी के द्वारा कही गई बातें तो उसी को लेंगे ना यहाँ पे। इसलिए यू सेड दैट यू हैड डन योर वर्क, तो किसी के द्वारा कही गई किसी को बात है तो उसी के द्वारा है ना। दैट स्पीसीज में क्या है? आई सेड टू यू, मैंने तुम्हें कहा, आई हैव डन माई वर्क, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा कि मैंने ही अपना वर्क कर लिया है, तो मैं सिर्फ इसमें जो मैं है वो मैं को ही कह रहा है, इसलिए इस फॉर्म में मैं चेंज नहीं होगा। देखते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। आई टोल्ड यू दैट, मैंने तुम्हें कहा। आई इसमें चेंज नहीं है क्योंकि वो खुद ही को कह रहा है। आई हैव डन का हैड डन हो जाएगा, आई हैव डन माई वर्क। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं डायरेक्ट स्पीचेस में।
दे सेड टू अस, टेंसेस के अकॉर्डिंग ही चलना है। दे सेड टू अस वी हैव डन अवर वर्क, उसने कहा कि हमने अपना वर्क कर लिया। तो उसने कहा दे टोल्ड अस दैट दे हैड डन देयर वर्क। ठीक है, किसी की बातों को समझा रहे हैं हम, तो उसी के अकॉर्डिंग ही लेंगे। नियम, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के रिपोर्टिंग से नियम हम देख लेते हैं। वो इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नियम देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के, मैंने अभी आपको क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब जो कहने वाला है कर्ता, इसके अकॉर्डिंग अब तक बदला, लेकिन प्रोनाउंस में क्या है, फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार बदलते हैं। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके 4 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? फर्स्ट वाला देख लेते हैं। राम सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क, राम ने मुझसे कहा कि तुमने अपना वर्क कर लिया। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? राम टोल्ड मी दैट, रामा टोल्ड मी दैट आई हैड डन माय वर्क, मुझसे कहा ना, तो वो सारी चीजें मैं ही प्रकट कर रहा हूँ, तो जिससे कहा जा रहा है वही संभावना वही बता रहा है। इसलिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के कर्ता के अनुसार ही चेंज होगा, जिस मतलब जिससे कहा जा रहा है। तो कही गई बात किस पर्सन से, किस वर्ब से, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट किया जा रहा है, उसके ही अकॉर्डिंग चेंज होएगा। ठीक है, तो रामा सेड टू मी, रामा ने जिससे कहा उसी के द्वारा ही तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। यू हैव डन योर वर्क, तो रामा टोल्ड me that I had done my work. नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। दैट स्पेस में रामा सेड टू शीला, रामा ने शीला से कहा यू हैव डन योर वर्क, तो रामा टोल्ड शीला दैट शी हैड डन हर वर्क, तो रिपोर्टिंग वर्क के अनुसार ही चेंज होएगा। ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्क प्रोनाउंस किसके अकॉर्डिंग चेंज, रिपोर्टिंग वर्क कहीं कहने वाले कर्ता, जो सब्जेक्ट हमारे कर्ता होते हैं उनके अनुसार ही चेंज होएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला, दैट स्पेस में रामा सेड टू यू, रामा ने तुमसे कहा यू हैव डन योर वर्क, तो रामा टोल्ड यू दैट यू हैड डन योर वर्क, जिससे कहा उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज हुए। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? रामा सेड टू देम यू हैव डन योर वर्क, इन दैट स्पेस में क्या है? रामा टोल्ड देम दैट they had done their work. Rama told them that they have they had done their work. ठीक है, रामा ने किससे कहा? उनसे कहा, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हो चेंज होगा। तो रामा टोल्ड देम दैट दे हैड डन देयर वर्क, जिससे कहा उसी के अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग। नियम सेकंड, नियम देखेंगे। अभी हमने देखा नियम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फिर नियम सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हमने अभी क्या देखा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार ही बदलते हैं, लेकिन सेकंड पर्सन नियम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं। कैसे? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार। नोट, इस टेबल का हम इंतजार कर रहे हैं। प्रोनाउंस के परिवर्तन को समझने के लिए निम्न तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, प्रोनाउंस के परिवर्तन को समझने के लिए इस टेबल को अगर हम ध्यान से समझ लेते हैं तो चेंजिंग में हमें कोई गलती नहीं होगी। जब भी हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव, हम किसको किस में चेंज करेंगे? पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हम देखिए पर्सन क्या है हमारा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव। सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट को किस में करेंगे? पोजेसिव को किस में करेंगे? ठीक है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई को वी में, आई, मी, माई, माइन में ही चेंज करेंगे। वी, अस, आवर और आवर्स।
सब्जेक्ट क्या होगा फर्स्ट पर्सन में? आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मी होगा, पॉजेसिव माई और माइन होगा। और अगर सब्जेक्ट में वी होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा और पॉजेसिव अवर और अवर्स होगा। सेकंड पर्सन में देखिए यू, अगर सेकंड पर्सन में यू आता है तो ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा और पॉजेसिव में योर और योर्स आ जाता है। ठीक है। सब्जेक्ट में अगर सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट में अगर ही रहता है तो ऑब्जेक्ट में हिम आएगा और पॉजेसिव में हिज आ जाएगा। थर्ड पर्सन में अगर शी आता है तो ऑब्जेक्ट में हर आएगा और पॉजेसिव में हर और हेयर्स आ जाएगा। इट का सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन में अगर सब्जेक्ट में इट आता है तो ऑब्जेक्ट में इट आएगा और ऑब्जेक्ट में भी इट ही आएगा, सेम सेम, और पॉजेसिव में इट्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन में अगर सब्जेक्ट में दे आता है तो ऑब्जेक्ट में देम आएगा और पॉजेसिव में देयर और देयर्स आएगा। ये टेबल आपको समझ में होगा। आई, मी, माई, माइन। वी फर्स्ट पर्सन में मैं पढ़ रही हूँ। वी, अस, अवर, अवर और अवर्स। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स। ही, हिम, हिज। थर्ड पर्सन में शी, हर, हेयर्स। इट, इट्स। और दे, देम, देयर, देयर्स। आपको ये टेबल समझनी होगी कि पर्सन्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में कैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव में चेंजिंग करते हैं या फिर करेंगे। ठीक है। नोट्स में भी मैंने आपको ऊपर बता दिया सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग नोट्स बता दिया है मैंने आपको। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया है। और अब तो मैंने आपको पूरा टेबल ही बता दिया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट है, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। कैसे करते हैं इस टेबल को भी हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है। निकटता निकटता सूचक शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रिपीटेड स्पीच बनाते समय दूरी, डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। कैसे? देखिए, डायरेक्ट को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, निकटतापूर्वक शब्दों को कैसे चेंज करेंगे उसको हम पढ़ते हैं। डायरेक्ट में नाउ का क्या होगा? देन। इनडायरेक्ट में नाउ का देन हो जाएगा। दिस का दैट, दीज का दोज, एगो बिफोर, दस सो, लास्ट डे ईयर्स, द प्रीवियस डे ईयर्स, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे भी होगा। ठीक है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, द डे बिफोर भी होगा, प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक, अ ईयर एगो। नेक्स्ट वीक का क्या होगा? द फ्लोइंग वीक, अ ईयर एगो, ए ईयर बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे कम, द डे बिफोर यस्टरडे कम का क्या होगा? 2 days बिफोर, कम का गो। नेक्स्ट वीक ईयर्स, नेक्स्ट वीक ईयर, द फॉलोइंग वीक ईयर, द डे आफ्टर, इन 2 days, टुमारो टाइम, टुडे दैट डे। मैंने आपको बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीसीज के बारे में कुछ चेंजिंग। वर्ड एक्सप्रेशन नियरनेस इन द टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे हम चेंज करेंगे। नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, दस का सो, लास्ट डे ईयर, द प्रीवियस डे ईयर, नेक्स्ट डे वीक ईयर जो होता है, द फॉलोइंग वीक ईयर होगा, द डे आफ्टर, इन 2 days, टुमारो टाइम, टुडे दैट डे। टुमारो मैंने यहाँ पे पढ़ा था
द डे आफ्टर टुमारो के बारे में, इन 2 डे टाइम, इन 2 डेज टाइम, ठीक। टुडे का दैट डे, टुमारो, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, अ ईयर एगो, ए ईयर बिफोर, द प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं, a year before the previous year, the day before yesterday come, the day before yesterday, 2 day before, come का go। इस परिवर्तन को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए। ये सारे परिवर्तन जो एग्जाम्पल्स हैं, इन सारे डेफिनेशंस को समझने के लिए हमें इनका यूज करना पड़ेगा। तो इनका यूज कैसे करना है, तो इसलिए हमें ये सारे एग्जाम्पल्स को समझना होगा। तो अब हम अपने एग्जाम्पल्स को समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं हम, ठीक है। रामा सेड टू मी, आई एम रीडिंग अ लेटर नाउ। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, रामा टोल्ड मी दैट, जोड़ दिया, कॉमा हटाया, दैट। आई का ही कैसे होगा, क्योंकि रामा, रामा जो है क्या है, ही, तो आई को ही से चेंज करेंगे, ही वॉज, एम का वॉज प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, वॉज रीडिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस, अ लेटर। नाउ का अभी हमने पढ़ा, नाउ का देन पढ़ा हमने, यहाँ पे नाउ इधर है, ऊपर ही है, नाउ का देन, तो यहाँ पे चेंज होके क्या आएगा, नाउ का देन। आ रही बात समझ के आपको, टेबल का भी यूज हो रहा है यहाँ पे, और हमारे इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का भी यूज किया जा रहा है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, डिस्टेंस प्रकट करते हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। ही सेड टू मी, मुकेश विल नॉट गो टुडे। तो he told me that मुकेश विल का वुड नॉट गो, टुडे का क्या होगा, द नेक्स्ट डे, टुडे द डे, दैट डे जो आज के, टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, और टुडे का दैट डे, टुडे का यहाँ पे क्या होगा, दैट डे, क्योंकि ये डिस्टेंस प्रकट कर रहा है, तो हम चेंज करेंगे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। अभी हमने जो रूल्स पढ़े थे, रमेश सेड आई शा द ताज 2 years ago, मैंने ताज को 2 साल पहले देखा, तो ये भी डिस्टेंस समय को प्रकट कर रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, रमेश सेड दैट ही हैड सीन, रमेश ने कहा, रमेश सेड दैट ही हैड सीन द ताज 2 years ago का क्या होगा, बिफोर। अभी हमने ऊपर पढ़ा एगो का बिफोर, वेयर इज एगो, देयर इज एगो, एगो का बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच हमारा फोर्थ वाला है। बिनी सेड टू शिनी, बिनी ने सिनी से कहा, दिव्या विल गो टू स्कूल टुमारो, दिव्या स्कूल जाएगी कल। टुमारो का क्या होगा बताइए, अभी हमने आपको पढ़ाया द नेक्स्ट डे, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। बिनी टोल्ड शिनी दैट दिव्या वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे, डिस्टेंस प्रकट कर रहा है ना। फिफ्थ वाला एग्जांपल देखते हैं। बस रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए, आपके सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल करेक्ट बैठेंगे। आई सा हर द डे बिफोर यस्टरडे, ही सेड, आपको मैंने बताया था, अगर जो कहने वाले वाक्य करता है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, लास्ट में भी आता है, तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसको शुरू में लेंगे। तो ही सेड, जो ही सेड है, इसको हम, ये हमारा क्या, रिपोर्टेड स्पीच कहने वाला वक्ता है, तो कहने वाले वक्त को हम पहले ही लेंगे, भले ही ये डायरेक्ट स्पीच में बाद में दे रहा हो, लेकिन हम इसे पहले लेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लेंगे, ही सेड दैट, पहले हम क्या लेंगे, ही सेड दैट, फिर हम यहाँ आएंगे, फिर कॉमा खोलेंगे, फिर दैट लगाएंगे, उसके बाद हम कॉमा के अंदर के रिपोर्टेड स्पीच को सही करेंगे। तो क्या है, ही सेड दैट he had seen her 2 days before, ठीक है। सा पास्ट टेंस का है, तो परफेक्ट टेंस में आएगा,
तो हैड आ जाएगा, हैड सीन। और द डे डे बिफोर यस्टरडे है, तो द डे बिफोर यस्टरडे का क्या होगा? द डे बिफोर, आई saw her the day before yesterday. So he said that he had seen her 2 day before. 2 दिन पहले। ठीक है। I will do it tomorrow. He promised. उसने प्रॉमिस किया कि मैं कल करूंगा, तो मैं इसे कल करूंगा, तो इनडायरेक्ट स्पेस क्या होगा? He promised. He promised that he would. Will का would do it tomorrow का the next day, the next day। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7th वाला डायरेक्ट स्पीच। आई एम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो मदर, द डे आफ्टर टुमारो मदर, ही सेड, उसने कहा। इनडायरेक्ट स्पीच इसका देखते हैं। ही सेड आ जाएगा सबसे पहले, ही टोल्ड, ही सेड का ही टोल्ड, और हिज मदर। इन्होंने मदर को इनवर्टेड कोमास में ले लिया है, लेकिन जो ही सेड के बाद आता है वो कहने वाला, कहने वाली कौन है? मदर है। ठीक है, मदर के द्वारा कही गई बात है कि ही टोल्ड हिज मदर, उसने किससे कहा? अपनी मदर से कहा है ना। तो कहने वाले वक्ता के पास ही तो आएगा कि किसने किसको कहा। तो ही टोल्ड हिज मदर दैट, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज स्टार्टिंग इन 2 days time, starting the day after tomorrow. He told his mother that he was starting in 2 days time। ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच क्या है हमारा? ही सैड कम हियर बॉयज। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? ही कॉल्ड द बॉयज, उसने बुलाया, और ही आस्क्ड द बॉयज टू कम हियर, कम देयर। ही सेड कम हियर बॉयज, उसने कहा कि इधर आओ लड़के। तो इसके दो वाक्य बैठते हैं। ठीक है, जो किसके हैं? थॉमस एंड मार्टिन के। तो ही कॉल्ड द बॉयज, ये भी हो सकता है, या फिर ही आस्क्ड द बॉयज टू कम देयर। ठीक है, ही आस्क्ड द बॉयज टू कम देयर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग है, सबसे अलग तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इसमें टोल्ड नहीं आया है, आस्क कहा गया है क्योंकि बुलाया जा रहा है, कहने वाली बात है, किसी के द्वारा कही गई बात है। ठीक है, ऑर्डर दे रहा है ना, कह रहा है कि इधर आओ, तो हमने सामने से किसी को कहा कि इधर आओ, तो किसी उसकी कही गई, इसने कहा, उसने उसके द्वारा ऑर्डर दी गई बात है। तो ही कॉल्ड, उसके कही गई बात है, ही कॉल्ड द बॉयज, या फिर ही आस्क्ड द बॉयज टू कम देयर। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी बनेंगी, तो ध्यान रखिएगा। ये चीजें सारी एग्जाम्पल ध्यान रखने वाली हैं कि कब, कहाँ और किस चीजों का यूज करना है हमें। ठीक है। प्रमोद सेड टू सुबोध, आई डिड नॉट बाय दिस बुक यस्टरडे, मैंने ये बुक इस कल नहीं खरीदी। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? प्रमोद टोल्ड सुबोध दैट ही हैड नॉट वॉच, बाय का बॉट हो जाएगा, दैट बुक। यस्टरडे का क्या है? प्रीवियस डे, अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है 1.10 पॉइंट्स है हमारा। नेक्स्ट वाला 1.10 पॉइंट है हमारा। 1.10 पॉइंट है हमारा 1.10। 1.10 पॉइंट को हम देखते हैं, जो कि है, यदि दिस हेयर नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो वक्ता के सामने हो, तो इंडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करने चाहिए। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल्स में हमको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। एक बार और रीड कर लेते हैं 1.10 अपने पॉइंट को। दिस हियर नाउ किसी ऐसी वस्तु स्थान या समय की ओर संकेत करे जो वक्ता स्पीकर के जो कहे हुए व्यक्ति के सामने हो। जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल को पढ़ा, क्या ही कॉल्ड द बॉयज, ठीक है, उसने सामने ही से तो कहा। तो सामने से कही हुई बात, जो स्पीकर्स के सामने से कही हुई बात हो तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, पहला है मोहन सेड दिस इज माई कप, ने सामने से कहा। इनडायरेक्ट क्या होगा, मोहन सेड दैट दिस वाज हिज कप, ठीक है। नेक्स्ट दैट डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। मुकेश शेड राजेश विल बाय इट नाउ, उसने अभी खरीदा सामने से। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, मुकेश सेड दैट राजेश वुड बाय इट नाउ। तो यहाँ पे नाउ को हमने चेंज नहीं किया है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कब हमें किस चीज को ध्यान। दिस हियर नाउ कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे नहीं, ये चीजें ध्यान। अगर सामने से चीजें हो रही हो, सामने से चीजें करी जा रही हो, बताई जा रही हो, तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं अपना। सीता सैड हर हर लिव्ड हैप्पीली, उसने कहा कि वो खुश रह रही है। तो सामने से कहा इनडायरेक्ट, सीता सैड दैट शी हैड लिव्ड हर हैप्पीली। और इसका एक और बन सकता है, सीता सैड दैट हर शी हैड लिव्ड शी हैज लाइव्ड हैप्पीली, ठीक है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, इन्हें चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वाला है। गोविंदा सैड आई विल डू इट नाउ नेवर, आई विल डू इट नाउ और नेवर, मैं इसे करूंगा अभी और नहीं भी। तो गोविंदा सैड, इसका इंडायरेक्ट क्या हो, गोविंदा सैड दैट ही वुड डू इट नाउ और नेवर, कर भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसे चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने सामने से कहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। और जब भी हम सेंटेंसेस टेंसेस बनाएंगे तो हमें अपने रूल्स को ध्यान में रखना है। मैंने आपको ये टेबल समझाया है। अभी ये वाला टेबल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वाले टेबल को समझाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारा। रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे सारे सेंटेंसेस सही होंगे, तो हम रूल्स से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। रूल्स को ध्यान में रख के करेंगे, सारे टेंसेस हमारे सही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।